डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 26। लास्ट लेक्चर में हम ट्रुथ टेबल को हमने स्टडी किया था, इसकी डेफिनेशन देखी थी और इसके साथ साथ ही हम इसमें एक्सरसाइज का जो इसका क्वेश्चन है उसको भी उसका आंसर भी मार्क कर लेते हैं। एक्सरसाइज में है डिफाइन ट्रुथ टेबल, तो आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन ले लेंगे। अ ट्रुथ टेबल represent a digital logic circuit in table form. It shows how a logic circuit's output respond to all the possible combinations of input using logic 1 for true and logic 0 for false. तो आप इतनी डेफिनेशन इसकी काफी है, लेकिन इसमें आप जो है अपने पास थोड़ा सा इसमें ऐड कर लें एक पॉइंट, ताकि ये डेफिनेशन थोड़ी सी जो है वो मीनिंगफुल हो जाए। आप उसमें साथ साथ ये वाला बुलेट्स जो है ये भी साथ जरूर ऐड कर लें। ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट आर लिस्टेड इन द कॉलम ऑन द लेफ्ट, बल्कि इसकी बजाय ये नहीं, बल्कि ज्यादा जो है यहाँ पर ये वाला, सॉरी ये वाला जो है ना ईच रो वाला, ये नहीं, ये एक बुलेट जो है ये जरूर इसमें ऐड कर लें लास्ट वाला। तो ये इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन का ये आंसर एनफ हो जाएगा। अब देखते हैं लॉजिक गेट्स एंड देयर ट्रुथ टेबल कि आप हमने ट्रुथ टेबल को स्टडी तो कर लिया, लेकिन देखते हैं कि लॉजिक गेट के साथ इसका क्या ताल्लुक बनता है, कैसे हम इसको यूज करते हैं। अब हम हर लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल देखेंगे। अब बहुत ज्यादा हमें अब डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं, मैंने लास्ट लेक्चर में काफी सारा कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अब ये हमारा कर लेते हैं। द एंड गेट ऑपरेट्स सच दैट द आउटपुट विल बी एट लेवल हाई ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई। तो ये हमने देख लिया कि ये सिर्फ और सिर्फ दोनों इनपुट्स इसकी हाई होंगी तो इसका आंसर जो है वो हाई आएगा। अब अगर हाई को 1 से और लो को 0 से रिप्रेजेंट करें तो क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं, कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं, ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिया। तो 0 0 मीन 0, तो आपके पास सिर्फ दो हाई कॉम्बिनेशन कहाँ पे आ रहे हैं, सिर्फ 1 1, तो इसका सिर्फ आउटपुट इसकी 1 आएगी। बाकी 0 0 पर भी इसकी आउटपुट 0 है, 0 1 पर भी आउटपुट 0 है और 1 0 पर भी इसकी आउटपुट 0 है। तो ये आपको यही आगे दिया गया है। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द टू इनपुट एंड गेट इज रिटन एज f इज इक्वल टू एक्स वाई। मैंने आपको कहा था कि ये लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन है, इसीलिए इसको डॉट और उसके गिर्द एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन है, यानी x इंटू वाई। अगर 3 इनपुट का आपके पास कोई एंड गेट है तो वो x इंटू वाई इंटू z जो है ये कहलाएगा। तो ये f इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई एंड f इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू z। अब ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन किस तरह से है, आप इनको मल्टीप्लाई करके भी देख लें। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आएगा। सिर्फ आपने ये, क्योंकि ये एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मीन दूसरी वाली ये लॉजिकल है, तो आपने ये देखना है कि इसका आंसर 1 के अलावा कुछ नहीं आ सकता, यानी आंसर या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। एनीवेज नेक्स्ट वाला गेट देखते हैं, और गेट है, ये आपके पास लॉजिकल एडिशन है। इसमें हमने क्या इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि आउटपुट जो है वो 1 तभी होगी जब कोई भी इनपुट जो है 1 हो। तो अब सिर्फ और सिर्फ इट मींस कि इसकी आउटपुट 0 तभी होगी जब दोनों आउटपुट 0 होंगी। तो दोनों आउटपुट 0 है तो इसकी दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 है, और बाकी सारी सूरतों में यहाँ 0 1 1 0 1 1, इन सारी सूरतों में इसका आंसर जो है वो 1 आएगा या हाई आएगा या ट्रू आएगा। इसको हम किस तरह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस सिंबल के साथ, x प्लस वाई। तो जो मैंने आपको प्लस के गिर्द सर्कल ड्रॉ करके बताया था कि दैट इज लॉजिकल एडिशन। अब लॉजिकल एडिशन भी परफॉर्म करके देखते हैं। 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 0 भी 1 होता है, 1 प्लस 1 हमारे पास दूसरी मैथमेटिकल एडिशन में 2 होता है। लेकिन यहाँ 1 प्लस 1 भी 1 इसलिए है कि 0 नहीं आ रहा, जो भी आ रहा है ट्रू वैल्यू आ रही है, तो इसीलिए इसका वर्ड लॉजिकल एडिशन है, क्योंकि ये मैथमेटिकल एडिशन नहीं हो रहा। मैथमेटिकल एडिशन होता तो 1 प्लस 1 2 होता, लेकिन यहाँ पर लॉजिकल एडिशन है कि दोनों ट्रू है, दोनों ऐड होंगे तो एक ट्रू ही आंसर आएगा। उसके बाद है आपके पास नेंड ऑपरेटर। जैसे आपने शुरू में पढ़ा कि आपने एंड और नॉट 3 ऑपरेटर पढ़े हैं, उसके अलावा भी होते हैं। अभी जो आप पढ़ने जा रहे हैं इनके अलावा भी होते हैं, लेकिन आपने सिर्फ इतने ही, आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया यहाँ पर। अब नेंड क्या है, अगर आप एंड को और एक नॉट गेट को कंबाइन कर दे तो वो नेंड बन जाएगा। तो ये किस तरह से बनेंगे, इनके कंबाइंस द एंड और नॉट गेट सच दैट द आउटपुट विल बी 0 ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 1। अब पहले क्या था आपके पास, सिंपल एंड में था कि एक क्या उसकी डेफिनेशन थी कि सिर्फ आपके पास आउटपुट जो है वो 1 आएगी जब दोनों कंडीशंस 1 होंगी।
लेकिन नैंड में अपोजिट हो जाएगा कि दोनों कंडीशन अगर आपकी ट्रू है, 1 है, तो आउटपुट 0 आएगी। बाकी हर केस में आउटपुट 1 आ रही है, क्योंकि आप इसको इन्वर्ट कर रहे हैं। इसको अगर आप अलग अलग करें, एक एंड को अप्लाई करें, आप इस एंड को देख लें, इस एंड पे आप एक नॉट लगा दें तो यहाँ 0 की जगह 1 आ जाएगा, यहाँ भी 0 की जगह 1, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0। यही चीज आपको यहाँ रिप्रेजेंट की गई है। इसको हम मैथमेटिकली लॉजिकल एक्सप्रेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बूलियन फंक्शन में, f इज इक्वल टू एक्स वाई और उसके ऊपर पूरे के ऊपर बार लगा देंगे, यानी इनको मल्टीप्लाई करके, यानी अलग अलग बार नहीं है, x बार इंटू वाई बार इज समथिंग एल्स, ठीक है। उसका मतलब है पहले x के ऊपर इन्वर्टर लगाएं, फिर y पे इन्वर्टर लगाएं, फिर उनको एंड गेट उनके ऊपर लगाएं। ये है कि पहले उस पे एंड गेट x और y पे अप्लाई करें और फिर उसको इन्वर्ट कर दें, जो आउटपुट आए उसके ऊपर एक इन्वर्टर लगा दें। तो ये x y के ऊपर बार है। तो इसमें आप देखें कि आपके पास इट इंडिकेट दैट इनपुट x एंड y आर फर्स्ट एंडेड, यानी पहले उन पे एंड अप्लाई करना है और फिर रिजल्ट को इन्वर्ट करना है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए नॉर है। ये अब आपको समझ में आ जाएगा आसानी से कि ये नए आपके पास आप नॉट गेट और को कंबाइन कर दें, यानी पहले और अप्लाई करें और उसको फिर इन्वर्स कर दें। और में आपने क्या आंसर देखा था, और में आ रहा था सिर्फ ये पहले पे 0 था, बाकी 1 1 1 था। इसको अपोजिट करें, इस पे एक नॉट लगाएं तो क्या होगा 1 0 0 0। तो देखिए नॉर का ये 1 0 0 0, ये दोनों आपके पास इनपुट्स जो हैं वो अगर 0 हैं तो आपके पास आंसर 1 आ रहा है, और कोई भी इनपुट आपके पास 1 है तो आंसर 0 आ रहा है, यानी ये नॉट का ऑपोजिट है। तो इसमें आप देखिए कि फिगर में ये आपको शो किया गया है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, x प्लस वाई, ये लॉजिकल एडिशन है। तो x प्लस वाई पहले इनको करके उसके बाद पूरे आंसर को आपने बार लगानी है अलग अलग। ये x बार प्लस वाई बार इज समथिंग एल्स, उसका मतलब है पहले x को इन्वर्ट करना है और y को अलग से इन्वर्ट करना है, फिर और अप्लाई करना है। ये जो आपके पास छोटा सा 0 लगा हुआ है ना, ये वाला, ये इन्वर्टर का है। ये यहाँ पर ये एंड के आगे छोटा सा ये 0 लग गया था, सर्कल लग गया था, और यहाँ पर और के बाद सर्कल लगा है। अगर ये आप इसको x बार प्लस y बार करते हैं तो ये आपका जो इन्वर्टर है ये इससे पीछे चला जाएगा, गेट के पीछे चला जाएगा, यानी पहले वो इन्वर्ट होगी x और y की वैल्यू, फिर उसके ऊपर और गेट लगेगा। तो इसलिए ये इस चीज को आप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट अंडरस्टैंड कर लें। इस विच ये क्या है, x प्लस वाई होल बार इंडिकेट्स दैट x एंड y आर फर्स्ट ऑड, पहले उस पे r अप्लाई किया फिर उसके रिजल्ट को इन्वर्ट किया। इन्वर्जन इज इंडिकेटेड बाय द बार, और नॉट गेट जो है वो आपको यहाँ गिवन है, ये उसका ट्रुथ टेबल गिवन है। फिर देखते हैं नॉट गेट। नॉट गेट बहुत ही सिंपल है, अगर x इसको आप इनपुट करेंगे तो ये x बार आउटपुट कर देगा, और अगर इसको x बार इनपुट कर रहे हैं तो x आउटपुट कर देगा। 0 का आंसर 1 1 का 0। अच्छा, ये नॉट गेट का कोई ऑपोजिट नहीं है, ठीक है, ये सिंपल एक ही नॉट गेट है कि लो मिलेगा तो हाई, हाई मिलेगा, क्योंकि नॉट को आप नॉट करेंगे तो बेसिकली कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी, यानी अगर आपको जो सिग्नल आ रहा है वही अगर इसकी आउटपुट को हम रिवर्स कर देंगे, 0 पे 0 आ रहा है, 1 पे 1 आ रहा है, तो उसकी कोई लॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इसलिए जो नॉट अप्लाई किया गया है वो एंड और पे लगाया है, वो नॉट पे इटसेल्फ हमने नॉट को अप्लाई नहीं करना है। तो उसके बाद बार जो है वो इंडिकेट दैट एक्सप्रेशन को इन्वर्ट करें तो उसको हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ हम एक्सरसाइज में देख लेते हैं इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर हमने देखा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बूलियन फंक्शन, ये अभी हमने नहीं पढ़ा। अब हम देखते हैं क्रिएटिंग नैंड एंड नॉर गेट यूजिंग बेसिक गेट्स। अब यही जो आपने नैंड गेट था, इसको अगर दो अलग अलग हिस्सों में हम करें तो क्या है, x और y को पहले आपने एंड किया, आंसर एक्स वाई आ गया, उसके ऊपर आपने नॉट अप्लाई किया और आंसर एक्स वाई बार आ गया। ये बिल्कुल यही वाले गेट्स हैं जो आपने यहाँ पढ़े हैं, सिर्फ यहाँ पर इधर एक सर्कल लगा दिया गया है, इसके बाद ये नैंड है और ये नॉर है, तो यहाँ पर सर्कल की बजाय पूरे का पूरा नॉट गेट अप्लाई किया है, बाकी वही चीज है। द नैंड गेट कैन बी इजीली क्रिएटेड बाय यूजिंग एंड गेट एंड नॉट गेट। तो ये नैंड को अगर आपने एक्सपेंड किया तो ये एंड और नॉट है, ये आपने नॉर को एक्सपेंड किया है तो ये और नॉट है। देखिए नॉट इसके बाद लग रहा है, तो इसमें कोई ऐसा एक्सप्लेन करने की चीज नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बूलियन एक्सप्रेशन एंड बूलियन फंक्शन। A Boolean expression is composed of a combination of Boolean constants. Boolean expression की डेफिनेशन पढ़ने से पहले आप देखिए, आपने ये इससे मिलती जुलती डेफिनेशन पढ़ी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या डेफिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, और फिर उसके बाद उसके अंदर कुछ ऑपरेटर्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कॉन्स्टेंट्स है, वेरिएबल्स है और ऑपरेटर्स हैं। तो यहाँ बूलियन एक्सप्रेशन भी उससे मिलती जुलती चीज है, बट यहाँ पर वैल्यूज आपकी बूलियंस हैं।
तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बूलियन कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, बूलियन कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि ट्रू या फॉल्स की सूरत में होंगे, बूलियन वेरिएबल्स हैं। वहां आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, यहाँ बूलियन कॉन्स्टेंट्स एंड बूलियन वेरिएबल्स। और लॉजिकल ऑपरेटर्स, वहां ऑपरेटर हमारे मैथमेटिकल थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, यहाँ ऑपरेटर्स भी लॉजिकल हैं। तो वो लॉजिकल ऑपरेटर कौन से, एंड और नॉट, ये तीन बेसिक हैं। बाकी अब आपने देख लिया कि इसके अलावा आपके पास नेंड और नॉर के अलावा एक्स और भी होता है, और इसके अलावा भी आपके पास और भी इस तरह के ऑपरेटर होते हैं जो इनकी फर्दर एडवांस्ड फॉर्म्स है। A boolean expression always produce a boolean value, 1 या 0 ही आंसर आएगा। जैसे मैंने आपको लॉजिकल एडिशन, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, अगर तीन वेरिएबल में आप लॉजिकल एडिशन करते हैं तो आपको 1 + 1 + 1 वो तो 3 हो जाएगा, लेकिन उसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, आउटपुट 1 ही होगी, चाहे इसीलिए इसको लॉजिकल का वर्ड साथ जरूर मेंशन करते हैं। ईच बूलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट अ बूलियन फंक्शन। सम एग्जांपल्स ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन और फंक्शंस आर गिवन। ये बूलियन एक्सप्रेशन कुछ हैं। अब आपको समझ आ रही है कि ये आपने एक एंड गेट है जिसको तीन इनपुट मिल रही है, एक्स और वाई डायरेक्ट मिल रही है और जी जो है वो इन्वर्ट करके मिल रही है। तो f = x + y + z बार एक बूलियन एक्सप्रेशन है। इसी तरह f = xy + z बार, ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है। f = x + y + x + y बार, इसमें क्या हो रहा है, एक आपके पास जो है वो और गेट यहाँ लगा हुआ है, एक और गेट ये लगा हुआ है, और फिर इन दोनों के ऊपर एक और गेट लगा दी है। इसमें कोई एंड गेट नहीं आ रहा क्योंकि कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर एक आपके पास और गेट है और इन दोनों के दरमियान एक एंड गेट है और फिर एक और इनके ऊपर जो है वो और गेट है। तो इसमें दो और गेट है, एक एंड गेट है। इस तरह से इसमें ये एक आपके पास एंड गेट है, एक ये एंड गेट है और दोनों के ऊपर एक ये वाला और गेट है। तो ये इनको आपने बूलियन एक्सप्रेशन में किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपके सामने गिवन है। अब देख लेते हैं बूलियन फंक्शन की डेफिनेशन। A boolean function is an expression formed in with binary variables। तो यहां से आप एक्सरसाइज में जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आप यहां से लेंगे, यहां से। A boolean function is an expression formed with binary variables, logical operators, parenthesis and equal to sign। अब फंक्शन में आपने एक्सप्रेशन को देखा कि एक्सप्रेशन क्या है। बूलियन एक्सप्रेशन में आपने बूलियन वेरिएबल्स थे, बूलियन कांस्टेंट और बूलियन ऑपरेटर्स थे। तो ये वही है, अ बूलियन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन ही है, वो कब किस से बनता है, बाइनरी वेरिएबल से और उसी तरह बाइनरी ऑपरेटर से, लॉजिकल ऑपरेटर से, और उसके अलावा आपके पास इसमें आपके पास और पैरेंथेसिस होंगी और इक्वल टू साइन आएगा, तब ये पूरा आपके पास एक फंक्शन बन जाएगा। A binary variable can take the value 0 or 1. For a given value of variable, a function can be either 0 or 1. इसकी इनपुट भी 0 1 की फॉर्म में होगी और आउटपुट भी 0 और 1 की फॉर्म में होगी। तो एक एग्जांपल आपको गिवन है, ये भी आपने आंसर में लिखनी है, f = x + y। इधर में से कोई भी फंक्शन उठा के वो आप इसमें लिख सकते हैं एग्जांपल में। द फंक्शन f = 0 if x = 0 and y = 0। अब चूंकि इसकी एक्सप्लेनेशन भी गिवन है तो ये पूरा आपने शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में राइट कर लेना है। ये मैं आपको समझा देती हूँ क्या लिखा हुआ है। द फंक्शन f = 0 if x = 0 and y = 0। आपको पता है ये और ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है ना, तो वैसे इसके आंसर कितने आएंगे, इसके आपके पास इस फंक्शन के 4 आंसर आएंगे क्योंकि x और y की 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। तो आप इसका पूरा एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे और उस ट्रुथ टेबल में आप इसका आंसर जो है वो राइट करेंगे अगर इसको आपने सॉल्व करना है। For all the other combinations of x and y, the function will be equal to 1। तो इसको अगर आप इस तरह अप्लाई करके देख लें, हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। ये देखिए x है ये हमारे पास और ये y है। हमने क्या देखा, दो वेरिएबल हैं तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, 0 0 1 1 और इसी तरह से यहां पर 0 1 एंड 0 1। तो f की वैल्यू क्या आपके पास आ रही है। अब इसमें यहां से आपने चेक करना है कि इसके ऊपर क्या फंक्शन अप्लाई है, x + y हो रहा है, मींस और अप्लाई हो रहा है। तो और की सूरत में क्या पे 1 आएगा कि जब आपके पास जो है 0 0 का आंसर जो है वो 0 ही आएगा। ठीक है, यहां पर इसका आंसर 1 आ रहा है, इसका आंसर 1 आ रहा है, इसका आंसर भी 1 आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखा है
कि f इज इक्वल टू 0 जब x और y दोनों 0 है। बाकी तीनों सूरतों में इसका आंसर 1 आ रहा है। तो ये बेसिकली आपको मैंने इस फंक्शन का ट्रुथ टेबल भी बताया और उसकी हेल्प से आपको इसका सोल्यूशन भी मिल गया। A Boolean function can be transformed from algebraic expression into a logical circuit composed of AND or NOT gate। अब इस Boolean expression को हम लॉजिकल उसमें गेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। इसमें अब देखें कि आपके पास क्या अप्लाई हो रहा है। कन्वर्ट अ Boolean function f1 is equal to x y z बार। तो इसका हम कैसे सर्किट जो है वो ड्रॉ करेंगे। एक्स वाई जी बार जो है ये तीनों के ऊपर एक एंड गेट लग गया, ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन जो है लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन मींस एंड। आपने एक एंड गेट लगाया, उसको एक इनपुट दे दी एक्स की एक वाई की, लेकिन जी की इनपुट आप डायरेक्ट नहीं देंगे क्योंकि जी बार है। इट मीन्स के जी जो है इसकी इनपुट देने से पहले आपने इसको इन्वर्ट करना है। तो जी के ऊपर आपने एक इन्वर्टर अप्लाई किया, नॉट ऑपरेटर अप्लाई किया, तो वो जी बार हो गया। फिर आपने इसको इनपुट दी तो ये आपके पास ओवरऑल फंक्शन जो है वो f इज इक्वल टू एक्स वाई जी बार इंप्लीमेंट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें जो आपके पास फंक्शन गिवन है टू क्रिएट द, ये फंक्शन है आपके पास x प्लस वाई जी, सॉरी वाई बार जी। तो इसमें क्या हो रहा है, ये एक एंड गेट है और ओवरऑल इन दोनों के ऊपर एक और गेट लगेगा। पहले हम ये एंड गेट ड्रॉ कर लेते हैं। एंड गेट ड्रॉ करेंगे तो इसमें क्या हो रहा है आपके पास, ये भी यहाँ पर आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी जहन में आ जाएगी। उसमें भी आपने देखा होगा मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस पहले आती है, बाद में एडिशन परफॉर्म होता है। तो यहाँ पहले हम मल्टीप्लिकेशन ही परफॉर्म करेंगे। पहले एंड गेट ड्रॉ करेंगे और एंड गेट को इनपुट क्या मिल रही है, y इन्वर्ट मिल रहा है, z डायरेक्ट मिल रहा है। तो इसको इनपुट आप देंगे z और y के ऊपर आप इन्वर्टर लगाएंगे y बार और वो इसको इनपुट दे देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, z और y बार। जो भी इनपुट आ रही है उसको मल्टीप्लाई कर देता है ना जो एंड गेट है, और गेट उनको ऐड कर देता है। ऐड इसमें क्या करना है x, तो इस y z जो आउटपुट आ रही है इसमें एक x ऐड करके इस पे आप और गेट लगा दें तो आपका ये फंक्शन x प्लस वाई बार z बन जाएगा। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। f3 इज इक्वल टू x बार y बार z, उसके बाद x प्लस करना है x बार y z, फिर प्लस करना है x y बार। सबसे पहले हम इसमें 3 एंड गेट लगाएंगे, x ये इसके लिए और इसके लिए, फिर इनकी इनपुट्स को इन्वर्ट करते जाएंगे। इनपुट्स यही आ रही हैं x y z, अलग अलग भी आप राइट कर सकते हैं। तो ये देखिए x जो है ये इन्वर्ट होगा, पहले इन्वर्ट होकर इसमें चला गया, x बार आना है, फिर इसको y को भी हमने इन्वर्ट करके देना है, y इन्वर्ट होगा तो इसमें आ जाएगा, और z जो है वो इसमें डायरेक्ट आ रहा है। z देखिए यहां से आ रहा है, ये पार्ट है z का। तो ये इसको एक मिल गया, आपके पास इनपुट के बाद आउटपुट आ गई x बार y बार z, तीनों मल्टीप्लाई होके आ गए। इसमें सिर्फ x बार जो है x इन्वर्ट होके आ रहा है, यहाँ हमने x को इन्वर्ट किया था, वहीं से हमने इसको इनपुट दे दी। y हमने इसको डायरेक्ट देना है, और y जो है अब इन्वर्ट वाले के आगे से हम इसको नहीं लेकर आ रहे, पीछे से लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इन्वर्ट होने से पहले था वहां से लेकर आ रहे हैं, और z जो है ये भी स्ट्रेट आ रहा है क्योंकि इसने इन्वर्ट नहीं होना। आंसर x बार y z आ गया, और इस तरह तीसरे में सिर्फ x और y बार है। x इसमें हमने डायरेक्ट दे दिया, y को चूंकि हमने इन्वर्ट कर लिया था वहां से आगे से इसको इधर प्रोवाइड कर दिया। अब इन तीनों के ऊपर एक और गेट लगेगा, और गेट एक सिंपल लगेगा, तीनों की इनपुट इसमें आएगी और आउटपुट में हमें ये फंक्शन मिल जाएगा। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ बूलियन फंक्शन है 4 इज इक्वल टू एक्स वाई बार प्लस एक्स बार जी। तो अब इसमें दो एंड गेट है, एक्स वाई बार और एक्स बार जी। अब x जो है डायरेक्ट जा रहा है, पहले वाले इसमें x y बार को देखते हैं, ये वाला तो x डायरेक्ट आ रहा है जबकि y इन्वर्ट होके आएगा, लेकिन इसके अंदर x इन्वर्ट होके आएगा। ये x के ऊपर इन्वर्टर लगाया x बार, और z डायरेक्ट आ गया, z जो है इसमें जो वैल्यू आ रही है वो इन्वर्टर के बगैर है। ये आउटपुट इसकी आ गई x y बार और x बार z, दोनों के ऊपर और गेट लगा दिया तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है इसका कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 6.3 जो सिंप्लीफिकेशन है, बूलियन फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करते हैं कार्नो मैप के जरिए, तो ये आपके रिड्यूस्ड सिलेबस में शामिल नहीं है। एक्सरसाइज देख लेते हैं साथ।
इसमें देखिए ये आपके पास थे तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन। अब आपने गेट्स भी ड्रॉ कर लिए हैं, अब तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कौन सा ऑपरेटर प्लस साइन से है? लॉजिकल एडिशन क्या है? और विच ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, ये क्या है? लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, ये आपके पास एंड है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज नोन एज इन्वर्टर, इन्वर्टर कौन सा है? नॉट गेट। ठीक है, नैंड के साथ कंफ्यूज नहीं होना, ये इन्वर्टर नहीं है, इसमें एक नॉट है और एक एंड है, और नॉर जो है इसमें भी एक नॉट है एक और है, तो सिंपल इन्वर्टर जो है वो नॉट गेट है। अब कॉम्बिनेशन की बात आ गई, विच कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट टू अ टू इनपुट एंड गेट विल प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ हाई। एंड गेट में दोनों जो है कौन सी ऐसी इनपुट्स आप देंगे कि आपको आउटपुट हाई मिले? तो इसमें दोनों हाई देंगे तो आपको आउटपुट हाई मिलेगी। इसकी आंसर सी है, हाई एंड हाई। बाकी में आपको आंसर हाई नहीं मिलेगा एंड गेट की सूरत में। ठीक है, लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन है। विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय फंक्शन x प्लस वाई होल बार, तो ये कौन सा है? और अप्लाई करेंगे। ठीक है, लॉजिकल एडिशन है, प्लस जहां भी आएगा और अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके ऊपर इन्वर्ट किया है, तो और को अब हम इन्वर्ट कर दे तो क्या बन जाता है? नॉर। और उसके अलावा कोई कंफ्यूजिंग इसके अंदर कुछ नहीं है, एक्सक्लूसिव और है और ये इसको एक्सक्लूसिव नॉर है, इनको जोर भी पढ़ते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये आपने नहीं पढ़े हुए। विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय फंक्शन एक्स वाई, और उसके ऊपर पूरा इन्वर्टर है। एक्स वाई क्या है? एंड, और इन्वर्टर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? नैंड। इसका आंसर नैंड आ गया। What is the maximum number of possible input combination in a truth table that has 3 variable? तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से 2, 3, 4 वेरिएबल करके दिखा दिए थे लास्ट लेक्चर में। तो 2 raised to power 3 8, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन इनपुट के क्या बनते हैं? हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं। लास्ट एमसीक्यू, हाउ मेनी एंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ लॉजिक सर्किट ऑफ बूलियन फंक्शन? इसमें कितने एंड गेट लगेंगे? एक ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, एक ये हो रही है, एक ये हो रही है, 3 एंड गेट लगेंगे। और अगर आपसे और गेट, फॉर एग्जांपल यही एमसीक्यू मैं आपको चेंज करके दे देती हूँ, मैं कहती हूँ मैं एंड की जगह और का वर्ड लगा देती हूँ, तो फिर आपके पास 2 और गेट लगेंगे। तो आपको मालूम है कि मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़े से मॉडिफाइड करके एग्जाम में देती हूँ, तो इस तरह जरूरी नहीं है कि ये एज इट इज ही क्वेश्चन आपके पास आ जाए। अच्छा, अब ये हमारे पास जो 4th है और 5 है, ये हमारे पास नहीं है क्योंकि इसका आपने 3 वेरिएबल कार्नो मैप ड्रॉ करना है। कार्नो मैप आपके सिलेबस में नहीं है इस वक्त, रिड्यूस्ड सिलेबस में। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉ ग्राफिकल सिंबल्स ऑफ एंड और नॉट, नैंड, नॉर गेट्स एंड देयर फंक्शंस। ये तो आप यहाँ से आराम से ड्रॉ कर लेंगे, ये तो निशान लगवाने वाली कोई चीज है सच नहीं है। आप यहाँ से उसका नाम देखेंगे, ये एंड है, ये और है, ये यहां से देख लें कौन कौन से हैं, एंड और नॉट, और फिर नैंड और नॉर। तो यहीं से आप इसकी डिटेल भी, इनका फंक्शन भी राइट कर देंगे। तो ये आपका आंसर यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से एंड से स्टार्ट होके उसके बाद आप जाएंगे इस पे और नॉट, इस तरह नैंड, नॉर, ये वाला यहां तक, नॉट तक। तो ये आपके पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, एंड और नॉट, नैंड, नॉर। ठीक है, इसमें आप अगला इस कॉम्बिनेशन तक जाने की आपको जरूरत नहीं है जो नेक्स्ट पेज पर गिवन है, लेकिन यहाँ से आप इसका टेक्स्ट जो है इतना जरूर इस क्वेश्चन में शामिल, इसके आंसर में यहां तक कर सकते हैं, इन्वर्जन तक। तो इसका आंसर आपका उस पेज से स्टार्ट होके पेज 118 और 119 की सिर्फ ये 2 लाइंस। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन हाउ NAND and NOR gates can be creating using AND or and NOT gates। तो इमीडिएटली इसके फौरन बाद आपका ये क्वेश्चन है, ये वाला, ये उसका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्रिएटिंग ये वाला NAND NOR gate using basic gates। तो इसका आंसर आप यहां से जो है वो स्टार्ट करके, तो यहां पर है, तो ये आपके पास एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर जो है वो बिल्कुल शॉर्ट है। आप इसको इससे ज्यादा लेंथी इस तरह ही कर सकते हैं कि आप गेट्स की तफसील कोई अपनी चॉइस है, लिखना चाहें तो लिख दें। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है ड्रॉ ट्रुथ टेबल, और ये वाला मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी क्योंकि ये लेक्चर फिर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ये ड्राइंग मैंने आपको करके कुछ बतानी है, ये ट्रुथ टेबल ड्रॉ मैं आपको टाइप करके बता दूंगी।
और उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन सिंप्लीफाई द बूलियन फंक्शन, ये तो आपके सिलेबस में है ही नहीं। ये जो है लॉजिक गेट्स ड्रॉ करने हैं, ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ड्रॉ करके बताऊंगी जैसे इसमें। तब तक आप कोशिश करेंगे खुद से ये क्वेश्चन दोनों अटेम्प्ट करें और मुझे सबमिट करवा दें। और उसके बाद जो है, लेकिन बहरहाल मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये खुद से भी करवा दूंगी, फिर आप अपने सॉल्यूशंस को मेरे बताए हुए सॉल्यूशन के साथ उसको वेरीफाई कर लेंगे। तो इसमें जैसे दो आपने एंड गेट लगाने हैं, उसके ऊपर एक और गेट लगाना है। इसमें आपके पास एक एंड गेट है और एक और है। इसमें आपके पास 3 एंड गेट है, 2 और गेट है। इसमें आपके पास एक एंड गेट है और 2 और गेट्स है। बस इनकी इनपुट का ख्याल रखना है कि जहां पे इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर से पहले की इनपुट आपने देनी है कहां पर, कहां इन्वर्टर के बाद की इनपुट देनी है। तो इसमें अब इस लेक्चर को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। लास्ट लेक्चर हमारा जो है वो हमारे सिलेबस का आखिरी लेक्चर होगा, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन करवाऊंगी।